भगवान की जय। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। 2400 भगवान की जय। परम पूज आचार्य भगवान गुरुदेव विरासत जी महाराज की अहिंसा में विश्व धर्म की तीर्थराज संवेद शिखर की विश्व सागर महाराज की जय। विमोद सागर जी महाराज की जय। शाम का वक्त गुरु भक्ति का संस्कार यात्रा था और 4 पंक्तियों के माध्यम से गुरुवर को याद करते हैं। मेरा जीवन तुम्हीं को अर्पित है, मेरा जीवन तुम्हीं को अर्पित है, मेरा तन मन तुम्हें समर्पित है, मेरा तन मन तुम्हें समर्पित है। और क्या भेंट दूं तुझे गुरुवर, और क्या भेंट दूं तुझे गुरुवर, मेरी हर सांस तुम्हें समर्पित है, मेरी हर सांस तुम्हें समर्पित है, मेरी हर सांस तुम्हें समर्पित है। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव विरासत जी महाराज की जय। चलते हैं गुरु चरणों में कुछ पंक्तियां। एक जो है शिष्य गुरु से जुड़ता है और प्रारंभ अवस्था में अबोध होता है, ज्ञान नहीं होता है और ज्ञान न होने का वह अनेक प्रकार की गलतियां कर देता है और जब गलती करता है तो गुरु उन्हें सुधारते हैं, प्रेम से बताते हैं, कभी डांटते भी हैं, कभी प्रायश्चित भी देते हैं, दंड भी देते हैं। और जब इतने पर भी यदि शिष्य नहीं मानता है तो गुरु उपेक्षा कर देते हैं। जैसे एक बच्चा शैतानी करता है, माँ समझाती है 1 बार 2 बार 3 बार, उस बार डांट भी देती है, पिटाई भी लगा देती है और इतने सब कुछ करने के बाद ना माने तो फिर मध्यस्थ हो जाती है, उससे बोलना नहीं क्या तो तुझे जैसा दिखाए वो कर, अब उससे बोलेंगे नहीं, देखेगी नहीं, कुछ भी नहीं। तो ऐसे में जो है वह बालक जो होता है थोड़ा परेशान होता है, मम्मी कुछ तो बोलो, कुछ तो यहाँ तो देखो। ऐसी वह शिष्य होता है, गुरु शिष्य होता है। वह भी जब गुरु टूट जाते हैं तो वह कैसे करता है, तो उसकी कुछ पंक्तियां हैं। जो ठुकरा दिया तुमने हम किससे बोलेंगे, जो ठुकरा दिया तुमने हम किससे बोलेंगे, दर तेरे खड़े होकर छुप छुप के रो लेंगे, दर तेरे खड़े होकर छुप छुप के रो लेंगे। तो बोलो ना कभी कोई गुरुवर माझी बने जाते हैं, कभी तो ये गुरुवर साथी बने जाते हैं। उंगली पकड़ मेरी रास्ता दिखाते हैं, उंगली पकड़ मेरी
रास्ता दिखाते हैं, रास्ता दिखाते हैं, चलना सिखाते हैं। तो बोलो ना, कभी तो ये गुरुवर साथी बन जाते हैं, कभी तो ये गुरुवर साथी बन जाते हैं। आँखों में बसाया है, तुझे दिल से आया है। आँखों में बसाया है, तुझे दिल से आया है। मेरी हर धड़कन में बस तू ही समाया है, मेरी हर धड़कन में बस तू ही समाया है। तो बोलो ना, कभी तो ये गुरुवर साथी बन जाते हैं, कभी तो ये गुरुवर साथी बन जाते हैं। उंगली पकड़ मेरी रास्ता दिखाते हैं, उंगली पकड़ मेरी रास्ता दिखाते हैं, रास्ता दिखाते हैं, चलना सिखाते हैं। तो बोलो ना, कभी तो ये गुरुवर साथी बन जाते हैं, कभी तो ये गुरुवर साथी बन जाते हैं। और हम चलते हैं और चलते हैं तो क्या होती है, ठोकर लग जाती है और ठोकर गिरते हैं तो गुरुवर क्या करते हैं, ठोकर लगी मुझको पत्थर नुकीला था, ठोकर लगी मुझको पत्थर नुकीला था, पर चोट ना आई गुरुवर ने संभाला था, पर चोट ना आई गुरुवर ने संभाला था। तो बोलो ना, कभी तो ये गुरुवर साथी बन जाते हैं, कभी तो ये गुरुवर साथी बन जाते हैं। सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए किस्मत ही बदल जाए, एक बूंद जो मिल जाए किस्मत ही बदल जाए। तो बोलो ना, कभी तो ये गुरुवर साथी बन जाते हैं, कभी तो ये गुरुवर साथी बन जाते हैं। तेरा भोला सा चेहरा दीवाना कर जाए, तेरा भोला सा चेहरा दीवाना कर जाए। जो एक बार देखे वो तेरा हो जाए। तो बोलो ना, अभी तो ये गुरुवर साथी बन जाते हैं, कभी तो ये गुरुवर साथी बन जाते हैं। संयम में जीवन ना आधी व्याधि हो, संयम में जीवन ना आधी व्याधि हो। बस एक तमन्ना है गुरु चरण समाधि हो। तो बोलना, अभी तो ये गुरुवर साथी बन जाते हैं, कभी तो ये गुरुवर साथी बन जाते हैं। उंगली पकड़ मेरी रास्ता दिखाते हैं, उंगली पकड़ मेरी रास्ता दिखाते हैं,
रास्ता दिखाते हैं, चलना सिखाते हैं। तो बोलना कभी तो ये गुरुवर साथी बन जाते हैं, कभी तो ये गुरुवर साथी बन जाते हैं। मेरे इस जीवन की बस एक तमन्ना है, मेरे इस जीवन की बस एक तमन्ना है। तुम सामने हो मेरे और प्राण निकल जाए। तो बोलना कभी तो ये गुरुवर साथी बन जाते हैं, कभी तो ये गुरुवर साथी बन जाते हैं। उंगली पकड़ मेरी रास्ता दिखाते हैं, उंगली पकड़ मेरी रास्ता दिखाते हैं, रास्ता दिखाते हैं, चलना सिखाते हैं। तो बोलो ना कभी तो ये गुरुवर साथी बन जाते हैं, कभी तो ये गुरुवर साथी बन जाते हैं, कभी तो ये गुरुवर साथी बन जाते हैं। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव विराट की छोटी सी बात का छोटा जवाब है, छोटी सी बात का छोटा जवाब है, छोटी सी बात का छोटा जवाब है। हम खुद खराब हैं तो जमाना खराब है, हम खुद खराब हैं तो जमाना खराब है। दुनिया गम की दुनिया में जो जिया बोला जवाब है, गम की दुनिया में जो जिया बोला जवाब है। कांटों की दुनिया में खिलता गुलाब है, कांटों की दुनिया में खिलता गुलाब है, कांटों की दुनिया में खिलता गुलाब है। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव राजसगर जी महाराज की अरे नेमिनाथ जी का भजन नहीं गाओ तेरे। चलिए और गुरु भक्ति में अभी हमने गुरु के प्रति पंक्तियां दोहराई। अब संस्कार यात्रा, और संस्कार यात्रा में कुछ संस्कार की बातें, ज्ञान की बातें, और संस्कार यात्रा में आज की गुरु भक्ति का जो है पहला प्रश्न और आपकी बताना है जो चक्रवर्ती होते हैं वो कौन होते हैं, उनकी क्या परिभाषा होती है, क्या लक्षण होता है। जो मैंने कहा था कि पढ़ाई के लिए कोई उम्र नहीं होती, पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती, कभी भी हम पढ़ सकते हैं। कभी ये नहीं समझना चाहिए कि जो है कोई भी ये तो छोटा सा है, छोटे से भाग में, भाग के भी जो है बहुत पढ़ाई होती है, उसमें बहुत ज्ञान होता है। हाँ, कौन बताएंगे? नहीं तो आपको जो है महाराज के लाभ बैठना चाहिए। सही बात है। नहीं आता तो क्या है, आप लोगों की क्या है कि जो है आगे पाठ पीछे सपाट होता है। मैंने पहले भी कहा था, मैंने जो है पहले भी कहा था, कभी भी जो है आओ, कभी भी आओ आप,
खाली हाथ नहीं आओ। अपने पास जो अपने साथ कॉफी पेन लेके आओ, ठीक है ना। कॉफी पेन लेके आओगे ना, जब भी कोई बात बताई जाती है तो उसको जो है नोट करो। इतने सारे महाराज आपके यहाँ माता जी आती हैं, लेकिन आप अपने आप को क्या होशियार समझते हैं, हम तो बहुत होशियार हैं, इसलिए क्या करना है, कॉपी के क्या ये पेन का है, तो नहीं समझते तो जो है मैं कुछ कॉपी पेन लेके आया करें, जब भी आओ नोट करो, समझ गए ना। यदि देखिए मान लीजिए कोई प्रश्न मंच होता है या कोई प्रवचन होता है, यदि आप नोट करोगे और फिर घर जाके आप दोहराओगे तो क्या होगा, दोहराएंगे तो उससे आपको जो है कभी भी आप पढ़ सकते हैं, कभी उसको जो है क्या करते हैं याद कर सकते हैं, तो आपको रिवीजन मिलेगा। क्योंकि आज हमें इतना ज्ञान नहीं, इतना अच्छा ऑप्शन नहीं है कि एक बार में आपको याद हो जाएगा, है ऐसा कोई नहीं है ना, बार बार करने पर भी भूल जाते हैं। तो ऐसे में जो है हमें लिख के रखोगे तो कभी भी आप पढ़ सकते हैं। कोई महाराज जी आए, उन्होंने प्रश्न मंच किए, डेली 10-10 प्रश्न भी किए, 5 प्रश्न किए, 2 प्रश्न किए, और वो नोट करते गए आप, कितने सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। या बहुत सारे प्रवचन होते हैं, क्लास लगती हैं, बस उनको नोट करते जाएंगे तो बहुत सारी आपको ज्ञान मिल जाएगा। अन्यथा तो आगे पाठ पीछे क्या हो जाएगा, सपाट हो जाएगा। तो इसलिए जो है जब भी आओ कॉपी पेन लेके आओ, लिखो। मेमोरी खाली करते रहते हैं। तो चक्रवर्ती मैं बता रहा था, चक्रवर्ती जो है किसे कहते हैं, तो जो 6 खंड के अधिपति होते हैं, जो 6 खंड के अधिपति होते हैं, जिसमें 5 मलेच्छ खंड और 1 आर्य खंड, तो ऐसे 6 खंड के वो अधिपति होते हैं। समस्त जो राजाओं के राजा होते हैं, जिन्होंने सभी राजाओं पर विजय प्राप्त कर ली है, ऐसे वह चक्रवर्ती होते हैं। 63 सलाका महापुरुषों में चक्रवर्ती भी महापुरुष होते हैं। 24 तीर्थंकर मोक्ष जाते हैं। चक्रवर्ती जो होते हैं उनकी 3 गति होती है। यदि वह मुनि बनकर के साधना करते, तपस्या करते हैं, तो उसी भाव से मोक्ष जा सकते हैं। अथवा जो है मुनि बनते हैं और उनके अंदर जो है सराग संयम आदि जो है, तो वह स्वर्ग भी जाते हैं या अनुव्रत धारण करते हैं, तो ऐसे वह जो है स्वर्ग भी जा सकते हैं। और यदि जो है विषय भोगों में जो है यदि वह लगे रहते हैं तो वह नरक भी जा सकते हैं। तो ऐसे वह चक्रवर्ती जो है, और प्रथम चक्रवर्ती जो हमारे जो है भरत हुए, ऐसे 12 जो है चक्रवर्ती हुए, जो 14 रत्नों के स्वामी होते हैं। कितने? 14 रत्नों के स्वामी होते हैं, जिसमें 7 चेतन रत्न होते हैं। 7 चेतन और 7 अचेतन। चेतन मीन जैसे उसकी उनकी पटरानी एक रत्न है, पटरानी क्या है? रत्न है। अश्व एक उनका जो है रत्न है, और उसके बाद जो है अन्य जो है अचेतन रत्न भी है। उसी प्रकार 9 निधियां भी होती हैं, जिनसे अनेक प्रकार के जो है काम होते हैं। एक एक रत्न और एक एक जो है निधियों की रक्षा के लिए 1,000 आदि जो है देव उनकी रक्षा करते हैं। ऐसे वह चक्रवर्ती जिनकी 96,000 जो है रानियां होती हैं, 360 रसोइया आदि होते हैं। ऐसे बहुत बड़ा जो है बड़ा उनका जो है वैभव होते हैं। ऐसे वह चक्रवर्ती होते हैं, जिनमें हमारे यहाँ 24 तीर्थंकरों में शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरयनाथ, ये जो 3 तीर्थंकर हुए, ये 3 पद के धारी हुए। तीनों ही हस्तिनापुर में इनका जन्म आदि हुआ,
और वह तीर्थंकर भी हुए, चक्रवर्ती भी हुए और कामदेव भी हुए। तो ऐसे वह शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरयनाथ वो है चक्रवर्ती हुए और वह जो है साधना करके वह मोक्ष आदि को भी प्राप्त हुए। तो ऐसे वह जो है चक्रवर्ती होते हैं। और ये चक्रवर्ती जो है कोई ऐसी नहीं बन जाते, ये जो है पूर्व भाव में विशेष जो है साधना करते हैं, विशेष तपस्या करते हैं, विशेष त्याग करते हैं, विशेष दान पूजा आदि पवित्र भाव रखते हैं और अनेक भावों में पुण्य को संग्रह करते हैं, तब जाके वह चक्रवर्ती बन पाते हैं। ऐसे नहीं कोई सोचे कि हर कोई जो है चक्रवर्ती बन जाए या हर किसी को चक्रवर्ती बना दो, तो वह हर कोई ना बन सकता है, ना हर किसी को बनाया जा सकता है। वह जो है बोले देखिए पूरे जो है चतुर्थ आदि काल में जो है केवल 12 ही चक्रवर्ती होते हैं। क्या 12 ही चक्रवर्ती होते हैं, 24 ही तीर्थंकर होते हैं, 9 ही नारायण होते हैं, 9 ही प्रतिनारायण होते हैं, 9 ही बलभद्र सीमित हैं। इन्होंने जो पूर्व में विशेष जो है साधना की आदि, तब जो है इस पद को प्राप्त हो पाते हैं। तो ऐसे वह जो है चक्रवर्ती होते हैं। इस प्रकार से इसको हमें जानना चाहिए। कामदेव, कामदेव किसे कहते हैं? मैंने एक दिन पूछा था ना कि वह कौन है जिनके पिता भी और पुत्र भी दोनों कामदेव थे। तो कामदेव कौन होते हैं, किसे कहते हैं? मैं बोला कामदेव किसे कहते हैं, उनकी परिभाषा। कामदेव किसे कहते हैं? तो ध्यान रखिए, जो सबसे सुंदर होते हैं, क्या होते हैं? जो सबसे सुंदर होते हैं, जिन्हें देखकर अन्य लोग जो है सभी आकर्षित हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं, ऐसे वो कामदेव होते हैं। बाहुबली भगवान क्या थे? कामदेव थे। प्रद्युम्न कुमार, वासुदेव, श्रीपाल आदि जो है बोले जो 169 महापुरुष होते हैं, 169 महापुरुषों में जो है 24 कामदेव होते हैं। कितने होते हैं? 24। और 24 कामदेव में जो है उनकी 2 ही गति है, या तो वो स्वर्ग जाएंगे या मोक्ष जाएंगे, वो नरक आदि नहीं जाते हैं। तो ऐसे वह कामदेव होते हैं। उनमें अपने जो शांतिनाथ, कुंथनाथ जी, अरयनाथ जी, वह क्या हुए? कामदेव भी हुए हैं। आपने सुना होगा मांगी तुंगी गए हैं, मांगी तुंगी गए हैं? नहीं गए? वहां पर आपने देखा होगा एक प्रतिमा है, वो प्रतिमा है, वो दीवार की तरफ जो है मुख है, वो कामदेव जी भगवान की प्रतिमा है। कहते हैं उनके बारे में, कहते हैं कि जो जब वह मुनि बने और मुनि बनने के बाद जो है जब वह नगर आदि में जाते थे, नगर आदि में जाते थे, जो भी उनको देखता था वो मोहित हो जाता था, आकर्षित हो जाता था और अपनी शुद्ध बुद्ध भूल जाता था। यहाँ तक कि जो है बोलते हैं कि यदि कोई महिला कोई काम कर रही है, कुएं पर गई है, पानी आदि भरने के लिए गई है, साथ में अपने बच्चे आदि को भी ले गई है, और वह उन मुनिराज आदि को देख लेती है, तो वह इतनी वह मोहित हो जाती है कि वह उसमें शुद्ध भूल जाती है और जो है क्या करती है, बच्चे को जो है रस्सी बांध कर उसमें बाल्टी की जगह उसको डाल देती है और वह बच्चा जो है पूरा हो जाता है। ऐसी कई घटनाएं, दुर्घटनाएं हो जाती हैं। जब ऐसी घटना होती है तो जो है जब उन्हें मालूम पड़ता है
कि हमारे कारण ऐसा होता है, तो फिर वह जो है उन्होंने नगर में आना जो है बंद कर दिया, पहाड़ पर चले जाते हैं और वह दीवार की तरफ मुँह करके बैठ जाते हैं, वहीं साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, ध्यान करते हैं और इतना उत्कृष्ट, इतना कठोर ध्यान करते हैं कि वहीं से जो है क्या होता है, केवल ज्ञान आदि प्राप्त करके मोक्ष को भी प्राप्त कर लेते हैं। तो ऐसे वह जो है, और उसी का वह प्रतीक रूप में, उसी के प्रतीक रूप में वहाँ पर वह प्रतिमा वो बनाई गई है कि जो है हम सभी को जाते दर्शन करने तो पीठ दिखती है, उनका चेहरा आदि नहीं दिखता है, तो वह उसी के प्रतीक रूप में बनी है। तो ऐसे वह जो है कामदेव होते हैं जो सबसे सुंदर होते हैं और जिनको देख करके सभी मोहित हो जाते हैं, ऐसे वह कामदेव होते हैं। इस प्रकार से उनको हमें जानना चाहिए। ठीक है ना, आपका समय हो गया। जय गुरु महावीर भगवान की जय।